नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार के सरकारी विद्यालयों में अदृश्य गर्मी की छुट्टी 15 मई 2024 को समाप्त हो रही है। 16 मई 2024 से पुनः विद्यालय खुल रहे हैं। विद्यालय के टाइमिंग जो रखा गया है उसको लेकर के काफी विवाद खड़ा हो गया है। साथियों, आप सभी को मैं बता दूं कि सुबह 6 बजे से 12 बजे तक छात्र छात्राओं को विद्यालय में उपस्थित रहने हैं और 1:30 बजे तक शिक्षक शिक्षिकाओं प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापकों को विद्यालय में उपस्थित रहने हैं। सुबह 6 बजे से 6:10 के बीच में ही सभी बिहार के लगभग 92,000 विद्यालयों से जो जिस प्रखंड में विद्यालय है उस प्रखंड के बीओ के पास सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक के साथ ग्रुप फोटो जो है वो चले जाना चाहिए। यदि 6 से 6:10 के बीच में जिस भी विद्यालय का फोटो नहीं पहुंचता है वह मान लिया जाएगा उस विद्यालय में कोई भी शिक्षक शिक्षिका प्रधानाध्यापक उपस्थित है ही नहीं और उनपे उसी दिन शाम तक उन्हें से शोकॉज भेजा जाएगा, उनको स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और वेतन कटौती का नोटिस उनको थमा दिया जाएगा। तो यह पूरी प्रक्रिया चलने वाली है। अब 6 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर तक और शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए 1:30 बजे तक। इसमें जो पत्र जारी किया गया है उसमें मैंने पिछले की वीडियो में बताया गया था कि उसमें जो पहला लाइन है वह पहला लाइन यह लिखा हुआ है कि चूंकि भीषण गर्मी का छात्र छात्राओं के ऊपर शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इस वजह से सुबह 6 बजे से विद्यालय रखे गए हैं। लेकिन वह भूल गया पत्र जारी करने वाला अधिकारी कि छुट्टी कब हो रहा है, 12 बजे छात्र छात्राओं को, 1:30 बजे शिक्षक शिक्षिकाओं को, जिस समय दोपहर का जो सूर्य की किरणें होती है वह सीधा सर पे पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे आग उगल रहा है आसमान और उसी समय पूरा जो वातावरण होता है एकदम गर्म होता है, जो जमी है वह भी आग उगल रहा होता है। चारों तरफ से गर्म हवाएं जो है वो शरीर के अंदर की खून को चूसने के लिए उतारू हो जाते हैं। उस समय विद्यालय छुट्टी मिलेंगे और कहा जा रहा है कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के वजह से जो है कि प्रतिकूल प्रभाव न पड़ जाए हमारे बिहार के छात्र छात्राओं शिक्षक शिक्षिकाओं पर, इसलिए विद्यालय जो है वो 6 बजे सुबह से रखा गया है और 12 बजे दोपहर को छुट्टी किया जाएगा। अब आखिर इस समय सारणी को लेकर के इतना हो हंगामा क्यों मचा हुआ है? क्या इससे पहले मॉर्निंग विद्यालय नहीं चलाए जाते थे? चलते थे, लेकिन 6:30-7 बजे सुबह से 11 बजे तक, हार्डली 11:30 बजे तक छुट्टी हो जाया करते थे और बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ता था तो 9:30 बजे 10 बजे तक भी विद्यालय होते थे। गर्मी की छुट्टी होती थी। अभी जो है 15 मई के बाद तो 15 जून तक जो है गर्मी का छुट्टी ही रहता था, लेकिन इस बार जो है 15 अप्रैल से 15 मई तक अदृश्य गर्मी की छुट्टी रखा गया और 15 मई के बाद जो है वह मॉर्निंग के तौर पर जो है विद्यालय खोल दिए गए और विद्यालय पूरे 8 घंटा चलेगा, 2-4 घंटा नहीं, 8 घंटा चलेगा। तो अब इसे लेकर के चाहे वह नेतृत्वकर्ता अमित विक्रम हो, ब्रजवासी वंशीधर ब्रजवासी हो, सतीश कुमार सिन्हा हो या फिर कौशल कुमार हो या फिर राजू सिंह हो, सभी जो हैं वे एक सुर में वे जो है इसका विरोध कर रहे हैं। व्यापक विरोध हो रहा है क्योंकि अभी आचार संहिता लागू है, धारा 144 लागू है, तो इस वजह से जो है अभी आंदोलन नहीं हो सकते हैं। लेकिन 4 जून बेहद नजदीक है क्योंकि यह जो टाइम टेबल है वह 30 जून तक चलने वाला है। तो 4 जून को जब ही समाप्त होगा मतगणना यानी कि चुनावी प्रक्रिया जब ही समाप्त होगा उसके बाद जो है जून के प्रथम वीक में ही बिहार के राजधानी पटना में जो है वहां पे बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन और आंदोलन होने वाला है, व्यापक धरना प्रदर्शन आंदोलन होने वाला है। पूरा पटना जो है वो छावनी में तब्दील हो जाएगा, पटना को पाट दिया जाएगा। तो इस समय सारणी से सभी को समस्याएं हैं, चाहे वह शिक्षक शिक्षिका हो, निरीक्षक कर्मी हो, चाहे वह छात्र छात्राएं हो या छात्र छात्राओं के अभिभावकगण हो। जो बच्चे हैं खास करके प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे जो हैं उन्हें तो सुबह जो है एकदम भोर में उठाना पड़ेगा उनको, पानी डाल करके झकझोर करके किसी तरह से उनकी माँ या पिता उनको उठाएंगे। माँ जो है वह सुबह में उनके लिए नाश्ता तैयार करेगी, उसको ठूस ठूस करके अपने बच्चे को खिलाएगी क्योंकि सुबह में उतना कौन खाने की इच्छा किसको करता है, लेकिन भूखे पेट एक माँ अपने बच्चे को भेज नहीं सकती है। वो अपने कलेजे से दूर कैसे कर सकती है कि माँ अपने बच्चे को भूखे कैसे भेज सकती है विद्यालय, क्योंकि विद्यालय में भोजन मिलेगा 10 बजे। अब 6 बजे से 10 बजे तक 4 घंटा कैसे बर्दाश्त करेगी एक माँ? जिस दिन किसी माँ का बेटा या बेटी जो है संतान जो है वो भूखा पेट चला जाएगा विद्यालय, उस दिन शायद ही उस माँ के हलक से भोजन जो है वो नीचे उतर सके। तो इसलिए वह सुबह में जगेगी, अपने बच्चे के लिए जो है वो तैयार करेगी ब्रेकफास्ट, उसे चाहे जो भी जैसे भी माड़ भात ही क्यों न खिलाए, उसे नमक मिर्चा ही क्यों ना रोटी के साथ लपेट करके खिला दे, उसको क्यों ना उसको चाय टोस्ट ही खिला दे, क्यों ना उसको दूध और पाव रोटी ही खिला दे, लेकिन बिना खिलाए उसको भेज नहीं सकती है। यह तो छात्र छात्राओं के माता पिता की समस्या हो गई। और जो छात्र छात्राएं बच्चे होंगे वह सुबह फ्रेश होकर के भी नहीं जाएंगे और विद्यालय जो सरकारी विद्यालय है वहां पे रिफ्रेशर भी नहीं होता है कि
वहाँ पे रिफ्रेशर जो है समय समय के अंतराल पर जो है मारा जा सके, क्योंकि जो बच्चे हैं वो ढिसुम ढुसुम जो है करवे करेंगे सुबह में, क्योंकि वो सुबह उठेंगे फ्रेश हो भी नहीं पाएंगे, उनको आदत नहीं है। तो ये सब भी जो है चलते रहेंगे, विद्यालयों में जो है वो होते रहेगा। अब जो है शिक्षक शिक्षिकाओं को क्या समस्याएं हैं, प्रधानाध्यापकों की क्या समस्याएं हैं, तो उन्हें चूंकि अब बहुत दूरी दूरी से जो है वो आ रहे हैं, इसलिए कि अब गांव मोहल्ले में हम आप जहां है वहां तो जन्म से रह रहे हैं, जैसे भी रह रहे हैं, हमारा अपना घर है, मोहल्ला है, गांव है, तो अपना हाफ पैंट पर भी, गमछा पर भी, गंजी पर भी जैसे भी रह लेते हैं। लेकिन जो राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, तमिलनाडु से, केरल से, आंध्रा से, जो है झारखंड से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, इधर पूर्वोत्तर राज्यों से, बंगाल से जो आया है बिहार में, या बिहार के भी जो औरंगाबाद वाला चला गया, जो है पश्चिमी चंपारण में, किशनगंज वाला आ गया, कैमूर में, गोपालगंज वाला चल गया भागलपुर में, तो वह कैसे जो है वहां पे उस सुदूर ग्रामीण इलाकों में और ग्रामीणों के साथ गांवों के घरों में वह कैसे रह पाएगा, नहीं वहां पे रह सकता है, वह वहां एडजस्ट नहीं कर पाएगा, उसके लिए अनुकूल जो है परिस्थिति नहीं मिल पाएगा कि वहां रह सकता है वो। साथ ही गांवों में कौन जो है एक्स्ट्रा मकान बना करके और घर बना करके रखा है, साथ ही अब जो गांव में लोग रहन सहन होता है वो सामान्य होता है, माताएं बहनें जी होती हैं एकदम घुले मिले रहते हैं, जैसे तैसे वो अपना जीवन निर्वहन करते हैं, तो उसमें अब कोई बाहर से किसी को ला करके अपने घर में कैसे रख सकता है, वो कैसे रख सकता है, उपलब्ध नहीं है, साधन संसाधन जो है उपलब्ध भी नहीं है कि वो गाँव में रहे। तो जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो जो है कहीं भी अपना कमरा लिए होंगे तो चट्टी बाजार आसपास के शहरों में ही लिए होंगे, जहां से विद्यालय की दूरी 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर भी हो सकती है। साथ ही बहुत ऐसे विद्यालय हैं जो खास करके प्राथमिक और मध्य विद्यालय जो एकदम सुदूर ग्रामीण इलाकों में है, जहां मार्ग तो पहुंच जाती है, और बहुत ऐसे हैं जहां पे कच्चा मार्ग है, मार्ग भी नहीं है, बरसात के दिन में और समस्या हो सकती है। तो वहां पे साधन नहीं है कि मुख्य मार्ग से उतर करके 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जिनको पैदल की दूरी तय करना हो, वो कैसे सुबह में जो है पहुंच पाएंगे, और लहलहाती धूप में जब छुट्टी होगी तो वह 3 किलोमीटर 5 मिनट की दूरी तय करके और फिर मुख्य मार्ग से पर जाएंगे, वहां इंतजार करेंगे, चूंकि दोपहरिया में जो है जो ऑटो वाले, टैक्सी वाले या जो बस वाले, पैसेंजर गाड़ी के जो ड्राइवर होते हैं, खलासी होते हैं, वो आराम से होटलों पर लगा करके गाड़ी और आराम फरमाते हैं, क्योंकि दोपहर में बाजार पूरा सन्नाटा होता है, लॉकडाउन की तरह होता है, कोई आता जाता है नहीं, तो बेचारा रोड पर क्यों बस घुमाता रहेगा, इसी तेल पिलाता रहेगा, टैक्सी घुमाता रहेगा। तो सुबह में 10-11 बजे तक चलाते हैं, फिर शाम में 3 बजे के बाद वो 6-7 बजे तक चलाते हैं, तो दोपहर में आने जाने के साधन भी उपलब्ध नहीं हो पाए वो उतना सुबह, क्योंकि 6 बजे स्कूल पहुंचना है तो 5 बजे निकलना होगा, 5 बजे सुबह में कौन निकालेगा गाड़ी, नहीं निकल पाएगा, कोई बस भी नहीं चलता है उतना सुबह में, कोई ऑटो वगैरह भी नहीं चलता उतना सुबह में, तो कैसे वो जा पाएंगे। तो ये सारी समस्याएं हैं, और जिनको 6 बजे विद्यालय पहुंचना है उनको 5 बजे उनको कमरा छोड़ना होगा, साथ ही जाकर के इंतजार करने होंगे, गाड़ी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, फिर जो मुख्य मार्ग से हट करके 5-7 किलोमीटर दूरी पर होगा, वहां से कैसे वो वहां तक पहुंचेंगे वो तो वही जानेंगे। लेकिन उससे पहले भी उनको नित्य क्रिया करना होगा, स्नानम ध्यानम करुंती, तब जो है ब्रेकफास्ट वगैरह वो तैयार करेंगे, लंच बॉक्स तैयार करेंगे, तो सभी 3 बजे उठेंगे, तब जाकर के 6 बजे वो पकड़ पाएंगे, और वो भी अपना साधन रहेगा तब। अन्यथा की स्थिति में जो है 50% में दावे के साथ कह सकता हूं कि 50% शिक्षक शिक्षिकाएं 16 मई 2024 से जो है उनका आप देखेंगे कि अभी रोजाना जो है 500-550 शिक्षक शिक्षिकाओं को 100,000 उनका वेतन कटौती का नोटिस थमाया जा रहा है ना, 5,000 प्रत्येक दिन शिक्षक शिक्षिकाओं का जो ईमानदारी से निरीक्षक कर्मी जांच करे तो रोजाना 5,000 शिक्षक शिक्षिकाएं जो है 100 भेजा जाएगा, उनको जो है वेतन कटौती का नोटिस थमा दिया जाएगा। इसीलिए जो है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सुबह 8 बजे से जो विद्यालय चला रहे थे गर्मी की छुट्टियों में, वह 6 बजे से कर दिया गया है, क्योंकि 8 बजे से काफी पहुंच जा रहे थे, 500 लोग पकड़ा रहे थे, लोग पहुंच जा रहे थे टाइम से, 6 बजे से कर दिया कि जाओगे कहां, क्योंकि उनको अधिक से अधिक जो है वेतन कटौती करना है, ताकि आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो अनर्गल डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी और जो है परिचारिका, सफाई कर्मी और अन्य जो बहाली रात्रि प्रहरिका कर रहे हैं उन लोगों को वेतन दिया जा सके, इन्हीं के वेतन कटौती करके उन लोगों को वेतन दिया जा सके। बहुत बड़ा साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो ये सभी साजिश और षड्यंत्र जो है अब शिक्षक शिक्षिकाएं समझ चुके हैं। शिक्षक शिक्षिकाओं के नेतृत्वकर्ता जितने भी संगठन पूरे बिहार भर के हैं, सभी एकजुट होकर के एकदम एक सुर में संगठित होकर के और आवाजें बुलंद कर रहे हैं, और एसएससी के पाठक को उन्होंने खुली चुनौती दिया है, धमकी दे दिया है, यदि समय सारणी में बदलाव नहीं किया गया तो 4 जून के बाद पटना को पाट दिया जाएगा, छावनी में तब्दील किया जाएगा, सारे कार्यालयों की घेराव की जाएगी, और फिर जो है मजबूरन बिहार सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा, शिक्षा विभाग को समय सारणी में बदलाव किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बना रहने के लिए। जय हिंद।